छठा अध्याय। नित्य धर्म तथा जाति और वर्ण आदि का भेद। देवीदास विद्यारत्न एक अध्यापक हैं। बहुत दिनों से उनकी दृढ़ धारणा हो गई है कि ब्राह्मण वर्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी परमार्थ लाभ करने के उपयुक्त नहीं होता। ब्राह्मण के घर जन्म पाए बिना जीव की मुक्ति नहीं होती। जन्म से ही ब्राह्मण में ब्रह्मत्व पैदा होता है। उस दिन वे काजी साहब के साथ वैष्णवों की बातचीत सुनकर मन ही मन बहुत असंतुष्ट हुए हैं। वे काजी साहब के तत्वपूर्ण विचारों में तनिक भी प्रवेश न कर सके थे। वे मन ही मन झुंझलाने लगे कि मुसलमान जाति भी क्या ही एक अद्भुत बला है। बातें भी उनकी अजीब होती हैं, कुछ भी समझ नहीं आती। खैर, पिताजी तो अरबी फारसी पढ़े हैं, बहुत दिनों से धर्म चर्चाएं भी करते हैं, किंतु मुसलमानों का इतना आदर वे क्यों करते हैं? जिसे छूने से स्नान करना पड़ता है, परमहंस बाबा जी महाराज ने क्या समझकर उसे मंडप में बिठाकर आदर सत्कार किया। उन्होंने उसी रात को कहा था कि शंभू, मैं इस विषय में चुप नहीं रह सकता। तर्क की प्रचंड आग जलाकर इस पाखंड मत को भस्म कर दूंगा। जिस नवद्वीप में सार्वभौम और शिरोमणि जैसे न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान हुए हैं, जहाँ रघुनाथ ने स्मृति शास्त्र का मंथन कर अष्टाविंशति तत्व का प्रकाश किया है, उसी नवद्वीप में आज आर्य और यवनों का ऐसा व्यवहार। शायद नवद्वीप के अध्यापकों को इस बात की खबर नहीं है। 2-1 दिन में ही विद्यारत्न इस काम में तन मन से लग पड़े। तीसरे प्रहर का समय है। आकाश काले काले बादलों से ढका हुआ है। इन बादलों के मारे आज अभी तक एक बार भी सूर्य की किरण पृथ्वी को स्पर्श न कर सकीं। सवेरे 2-4 बूंदें पड़ गई हैं। देवी और शंभू उपयुक्त समय देखकर 10 बजे के भीतर ही खिचड़ी खाकर तैयार हो गए हैं। वैष्णवों को मधुकरी पाने में कुछ विलंब हुआ। अंत में प्रसाद सेवन कर सभी माधवी मालती मंडप के एक किनारे वाली बड़ी कुटिया में बैठे हैं। परमहंस बाबा जी, वैष्णवदास, नरसिंहपल्ली से आए हुए पंडित अनंत दास, लाहिड़ी महाशय तथा कुलिया निवासी यादवदास अपनी अपनी तुलसी मालाओं पर परम आनंद से हरिनाम करने लगे। उसी समय विद्यारत्न महाशय, समुद्रगढ़ के निवासी चतुर्भुज पदरत्न, काशी के चिंतामणि न्याय रत्न, पूर्वस्थली के कालिदास वाचस्पति और विख्यात पंडित कृष्ण चूड़ामणि वहां उपस्थित हुए। वैष्णवों ने बड़े आदर के साथ ब्राह्मण पंडितों को आसन देकर बैठाया। परमहंस बाबा जी ने कहा, मेघाच्छन्न दिन को लोग दुर्दिन कहते हैं, किंतु हमारे लिए तो सुदिन बन गया। आज हमारी कुटिया धामवासी ब्राह्मण पंडितों की चरण रज से पवित्र हो गई। वैष्णव लोग स्वभावतः अपने को तृण से भी नीच मानते हैं, अतएव उन लोगों ने विप्र चरणेभ्यो नमः कहकर प्रणाम किया। ब्राह्मण पंडित लोग अपने को श्रेष्ठ मानकर उन्हें आशीर्वाद देकर बैठ गए। विद्यारत्न उन लोगों को तर्क के लिए तैयार कर ले आए थे। उन लोगों ने लाहिड़ी महाशय को अपने से आयु में बड़ा जानकर प्रणाम किया। लाहिड़ी महाशय अब तत्वज्ञ हो गए हैं। उन्होंने पंडितों के प्रणाम को हाथों हाथ लौटा दिया। उन पंडितों में कृष्ण चूड़ामणि सबसे अच्छे वक्ता हैं। काशी, मिथिला आदि अनेक स्थानों में भ्रमण कर अनेक पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर चुके हैं। कद नाटा और रंग सांवला सा है। चेहरे से गंभीरता टपकती है। दोनों आंखें तारों जैसी चमकती हैं। उन्होंने वैष्णवों से बातचीत आरंभ की। चूड़ामणि ने कहा, आज हम लोग वैष्णवों का दर्शन करने के लिए आए हैं। यद्यपि आप लोगों के समस्त आचारों का हम समर्थन नहीं करते, फिर भी आप लोगों की एकांत भक्ति हमें बहुत अच्छी लगती है। भगवान ने भी कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक्, साधुरेव स मंतव्यः
सम्यग् व्यवसितो हि सः। गीता 9:30। अर्थात यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा निरंतर भजन करता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसका यह व्यवहार सब प्रकार से सुंदर है। भगवत गीता का यह वचन हमारा प्रमाण है। इसी सिद्धांत पर निर्भर कर आज हम साधु दर्शन करने आए हैं, किंतु हमारा एक अभियोग या आरोप है, वह यह है कि आप लोग भक्ति के बहाने मुसलमानों का संग क्यों करते हैं। हम इस विषय में आप लोगों के साथ विचार करना चाहते हैं। आप लोगों में से जो विशेष पढ़े लिखे हों, वे थोड़ा आगे आ जाएं। वैष्णव लोग चूड़ामणि की बातों से बड़े दुखित हुए। परमहंस बाबा जी ने विनम्र होकर कहा, हम लोग मूर्ख ठहरे, शास्त्रार्थ करना क्या जाने। हमारे महाजनों ने जैसा आचरण किया है, हम उसी का आचरण करते हैं। आप लोग विद्वान हैं, शास्त्रों का जो उपदेश देंगे हम उसे चुपचाप सुनेंगे। चूड़ामणि ने कहा, ऐसी बातों से कैसे काम चलेगा। हिंदू समाज में रहकर आप लोग यदि शास्त्र विरुद्ध आचार प्रचार करें तो इससे जगत का ध्वंस हो जाएगा। शास्त्र विरुद्ध आचार प्रचार भी करेंगे और महाजनों की दोहाई भी देंगे, यह कैसी बात है। महाजन कहते किसे हैं। यदि महाजन का आचरण और उसकी शिक्षा शास्त्रों के अनुकूल है तभी वह महाजन है, और नहीं तो जिसे तिसे महाजन खड़ा कर महाजनों येन गतः स पंथः कहने से जगत का कल्याण कैसे हो सकता है। चूड़ामणि की बातें वैष्णवों के लिए असहनीय हो उठीं। वे लोग वहां से उठकर एक अलग कुटिया में जाकर परामर्श करने लगे। अंत में तय हुआ, जब महाजनों के प्रति दोषारोप किया जा रहा है तब शक्ति रहते विचार करना उचित है। परमहंस बाबा जी शास्त्रार्थ के बखेड़े से दूर रहे। पंडित अनंत दास जी के न्याय शास्त्र के विद्वान होने पर भी सब लोगों ने श्री वैष्णवदास बाबा जी को ही शास्त्रार्थ करने के लिए अनुरोध किया। इन लोगों को यह समझते देर ना लगी कि देवीदास विद्यारत्न ने ही यह झगड़ा उपस्थित किया है। लाहिड़ी महाशय भी वहीं थे। उन्होंने कहा, देवी बड़ा अभिमानी है। उस दिन काजी साहब के साथ हम लोगों का व्यवहार देखकर उसे कुछ बुरा लगा था, इसीलिए आज इन सब ब्राह्मण पंडितों को बुलाकर ले आया है। वैष्णवदास ने परमहंस बाबा जी की चरण धूली मस्तक पर धारण करते हुए कहा, वैष्णवों की आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। आज मेरी पढ़ी हुई विद्याएं सार्थक होंगी। अब आकाश निर्मल हो गया है। मालती माधवी मंडप में लंबा चौड़ा आसन बिछाया गया। एक ओर ब्राह्मण पंडित और दूसरी ओर वैष्णव लोग बैठे। श्री गोदरुम और मध्य द्वीप के समस्त पंडितों और वैष्णवों को बुलाया गया। आसपास के विद्यार्थी भी आकर सभा में बैठ गए। सभा खूब छोटी ना हुई। लगभग 100 ब्राह्मण पंडित एक और प्रायः 200 वैष्णव दूसरी ओर बैठे हुए थे। वैष्णवों की अनुमति से वैष्णवदास बाबा जी प्रशांत भाव से सामने बैठे। उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई, जिसे देखकर वैष्णव लोग आनंद के मारे एक बार जोर से हरिध्वनि कर उठे। घटना यह हुई कि ऊपर में फैली हुई लताओं से मालती के फूलों का एक गुच्छा वैष्णवदास के सिर पर आ गिरा। वैष्णव लोगों ने कहा, इसे श्रीमन महाप्रभु का प्रसाद समझिए। दूसरी ओर बैठे हुए कृष्ण चूड़ामणि ने जरा नाक भौं सिकोड़कर कहा, ऐसा ही समझें, फूलों का काम नहीं, फल से ही परिचय मिलेगा। बातों को अधिक ना बढ़ाकर वैष्णवदास ने कहा, आज नवद्वीप में वाराणसी जैसी सभा हो रही है, बड़े आनंद की बात है। यद्यपि मैं बंगवासी हूँ, फिर भी बहुत दिनों तक वाराणसी आदि स्थानों में अध्ययन करके तथा वहाँ की सभाओं में वक्तृता आदि देने के कारण मेरा बंगला भाषा बोलने का अभ्यास कुछ कम हो गया है। मैं चाहता हूँ आज की सभा में संस्कृत भाषा में ही प्रश्नोत्तर हों। चूड़ामणि ने शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया है,
फिर भी कुछ कंठस्थ किए हुए पाठों के अतिरिक्त वे धारावाहिक संस्कृत भाषा बोल नहीं सकते थे। उन्होंने वैष्णव दास के प्रस्ताव से कुछ संकुचित होकर कहा, क्यों? बांग्लादेश की सभा में बंग भाषा ही उपयुक्त है। मैं पश्चिम देश के पंडितों की तरह संस्कृत बोल न सकूंगा। उस समय उनके भावों को देखकर ही लोग समझ गए कि चूड़ामणि वैष्णव दास के साथ शास्त्रार्थ करने में डर रहे हैं। सबने एक स्वर से वैष्णव दास बाबा जी को बंगला में बोलने का अनुरोध किया। वे राजी हो गए। चूड़ामणि ने प्रश्न किया, जाति नित्य है या नहीं? मुसलमान और हिंदू ये दोनों जातियां अलग अलग हैं या नहीं? मुसलमानों के संसर्ग से हिंदू पतित होते हैं या नहीं? वैष्णवदास बाबा जी ने उत्तर दिया, न्याय शास्त्र के अनुसार जाति नित्य है, किंतु वह जाति मनुष्यों के देश भेद से उत्पन्न जाति भेद को लक्ष्य नहीं करती। गो जाति, बकरी जाति, मनुष्य जाति आदि जाति भेदों का निरूपण करना ही उसका उद्देश्य है। चूड़ामणि ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, किंतु हिंदू और मुसलमानों में कोई जाति भेद है या नहीं? वैष्णव दास ने कहा, हाँ, एक प्रकार का जाति भेद है, किंतु वह जाति नित्य नहीं। मनुष्य मात्र की जाति एक है। भाषा भेद, देश भेद, वेशभूषा भेद तथा वर्ण भेद से एक मनुष्य जाति में ही अनेक जातियों की कल्पना मात्र कर ली गई है। चूड़ामणि, क्या जन्म द्वारा कोई भेद नहीं? क्या केवल पहनावे आदि के भेद से ही हिंदू और मुसलमान का भेद है, अथवा उसका जन्म से भी कोई संबंध है? वैष्णवदास, कर्मों के अनुसार जीव का उच्च एवं निम्न वर्णों में जन्म होता है। वर्ण भेद के अनुसार मनुष्यों का कर्माधिकार पृथक पृथक होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं, बाकी सब अंत्यज हैं। चूड़ामणि, मुसलमान अंत्यज हैं या नहीं? वैष्णवदास, हैं। वे शास्त्र के अनुसार अंत्यज अर्थात 4 वर्णों से बाहर हैं। चूड़ामणि, तब मुसलमान कैसे वैष्णव हो सकता है और आर्य वैष्णव लोग कैसे उनका संग कर सकते हैं? वैष्णवदास ने कहा, जिन्हें शुद्ध भक्ति है वे ही वैष्णव हैं। मनुष्य मात्र वैष्णव धर्म का अधिकारी है। जन्म दोष के कारण मुसलमानों का वर्णाश्रम धर्म के अनुसार प्रत्येक वर्णों के लिए निर्दिष्ट कर्मों में अधिकार नहीं है, किंतु भक्ति के क्षेत्र में उनका संपूर्ण अधिकार है। कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड का जो परस्पर सूक्ष्म भेद है, उस पर जब तक पुंखानुपुंख रूप से विचार नहीं किया जाता, तब तक यह कभी नहीं कहा जा सकता कि हमने शास्त्रों का तात्पर्य जान लिया है। चूड़ामणि ने कहा, अच्छा, कर्म करते करते चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होने पर ज्ञानाधिकार उत्पन्न होता है। फिर ज्ञानियों में कोई निर्भेद ब्रह्मज्ञानी होता है और कोई सविशेषवाद स्वीकार करते हुए वैष्णव होता है। इस तरह क्रमानुसार पहले कर्म अधिकार समाप्त किए बिना वैष्णव नहीं हुआ जा सकता। ऐसी अवस्था में अंत्यज होने के कारण मुसलमानों को जहाँ कर्मों में अधिकार तक प्राप्त नहीं, उन्हें भक्ति का अधिकार कैसे मिल सकता है? वैष्णवदास ने कहा, अंत्यज मनुष्यों को भक्ति में पूर्ण अधिकार है। इसे प्रत्येक शास्त्र स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास ते अपि यान्ति पराम गतिम। गीता 9:32। अर्थात, हे पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनियों में जन्म ग्रहण करने वाले अंत्यज आदि जो कोई भी हों, मेरा थोड़ा भी आश्रय लेते हैं तो वे परम गति को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ आश्रय शब्द का अर्थ भक्ति से है। स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड में भी इसका समर्थन किया गया है।
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वह यदि वेतरः विष्णु भक्ति समायुक्तो गेह सर्वोत्तमोत्तमः। काशीखंड 21:63। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा चारों वर्णों से बहिर्भूत अंत्यज भी यदि विष्णु भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लें तो उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। नारदीय पुराण में भी कहा गया है, श्वपचोऽपि महीपाल विष्णु भक्तो द्विजाधिकः विष्णु भक्ति विहीनो यो यतिश्च श्वपचादिकः। हे राजन, चांडाल भी यदि विष्णु का भक्त हो वह ब्राह्मण की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि जो सन्यासी विष्णु भक्ति विहीन होता है वह चांडाल से भी अधम होता है। चूड़ामणि ने कहा, प्रमाण अनेक दिए जा सकते हैं, किंतु आवश्यकता तो इस बात की है कि विचार में क्या तय होता है। दुर्जाति दोष कैसे दूर होता है? जन्म द्वारा जो संग दोष उत्पन्न होता है, क्या वह पुनः जन्म लिए बिना कभी दूर हो सकता है? वैष्णव दास ने कहा, दुर्जाति दोष प्रारब्ध कर्म है, वह भगवान नाम के उच्चारण से दूर हो जाता है। इसका प्रमाण देखिए, श्रीमद् भागवत 6:16-44। यन् नाम सकृत श्रवणात् पुक्सो अपि विमुच्यते संसारात्। अर्थात जिनका नाम एक बार सुनने से चांडाल भी उसी समय संसार और जाति दोष से मुक्त हो जाता है। और नातः परम कर्म निबंध कीर्तनम मुमुक्षुताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततो अन्यथा। श्रीमद् भागवतम 6:2-46। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बना देने वाले भगवान के नाम संकीर्तन से बढ़कर कोई साधन नहीं है जिससे पापों का समूल ध्वंस हो सके, क्योंकि भगवान का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पछड़ों में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त किसी भी दूसरे प्रायश्चित का आश्रय करने से मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा उससे पापों का मूल रूप से नाश नहीं होता। फिर देखिए, श्रीमद् भागवत के 3:33-37 में अहोवत श्वपचोवतो गरीयान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस्तपस्ते जुहुवः सस्नुर आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। अहो, नाम ग्रहण करने वाले पुरुषों की श्रेष्ठता की बात और अधिक क्या करूं, जिनके जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम उच्चारित होता है, वे चांडाल कुल में जन्म लेने पर भी सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी ब्राह्मणता तो पूर्व जन्म में ही सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने ब्राह्मणों के तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन ये सब कुछ पहले ही कर लिया है। चूड़ामणि ने कहा, तब भगवान नाम का उच्चारण करने वाला चांडाल यज्ञ आदि कर्मों को क्यों नहीं कर सकता? वैष्णव दास ने कहा, यज्ञ आदि कर्मों को करने के लिए ब्राह्मण के घर जन्म लेने की आवश्यकता है। जैसे ब्राह्मण के घर जन्म लेने पर भी यज्ञोपवीत संस्कार न होने तक कर्माधिकार नहीं होता, वैसे ही हरि नाम का आश्रय कर चांडाल शुद्ध होने पर भी ब्राह्मण के घर शौक्र जन्म ना पाने तक यज्ञ का अधिकारी नहीं होता, किंतु यज्ञ की अपेक्षा अनंत गुण श्रेष्ठ भक्ति के अंगों का आचरण कर सकता है। चूड़ामणि ने कहा, वाह, अच्छा सिद्धांत रहा। जिसे साधारण अधिकार तक नहीं दिया गया उसे अत्यंत श्रेष्ठ अधिकार दिए जाएं, इसका स्पष्ट प्रमाण क्या है? वैष्णव दास ने कहा, मनुष्य की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, व्यवहारिक और परमार्थिक। परमार्थिक अधिकार प्राप्त करके भी किसी किसी व्यवहारिक क्रियाओं में अधिकार नहीं मिलता। जैसे एक मनुष्य
जन्म से मुसलमान है, किंतु ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव और समस्त गुणों से वह युक्त है। ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति परमार्थिक दृष्टि से ब्राह्मण है, फिर भी व्यवहारिक क्रियाओं का, जैसे ब्राह्मण की कन्या से विवाह आदि का, वह अधिकारी नहीं हो सकता। चूड़ामणि ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? ऐसा करने में दोष ही क्या है? वैष्णवदास ने कहा, लोक व्यवहार के विरुद्ध काम करने से व्यवहारिक दोष होता है। समाज के लोग जो व्यवहारिक सम्मान का गर्व रखते हैं, ऐसे कामों में वे अपनी स्वीकृति भी नहीं देते। इसीलिए परमार्थिक अधिकार होने पर भी व्यवहार नहीं चल सकता। चूड़ामणि ने कहा, अब बतलाइए, कर्म अधिकार का हेतु क्या है और भक्ति अधिकार का हेतु क्या है? वैष्णवदास ने कहा, तत्त कर्म के योग्य स्वभाव और जन्म आदि व्यवहारिक कारण ही कर्माधिकार के हेतु हैं। तात्विक श्रद्धा ही भक्ति अधिकार का हेतु है। चूड़ामणि ने कहा, वेदांतिक शब्दों से मुझे दबाने की चेष्टा ना करें। स्पष्ट बतलाइए कि तत्त कर्म के योग्य स्वभाव किसे कहते हैं? वैष्णवदास ने कहा, शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमा, सरलता, ईश्वर की भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्रह्मण्यता और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। ईश्वर विश्वास, दानशीलता, निष्ठा, दंभहीनता और अर्थलोलुपता, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण, गौ और देवताओं की सेवा, जो मिले उसी में संतोष, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। और अशौच, मिथ्या, चोरी, नास्तिकता, वृथा कलह, काम, क्रोध तथा तृष्णा के वश होना, ये अंत्यज वर्ण के स्वभाव हैं। इन स्वभावों के अनुसार वर्ण का निरूपण करना ही शास्त्र का उद्देश्य है। केवल जन्म द्वारा वर्ण का निर्णय करना आधुनिक व्यवहार मात्र है। इन स्वभावों के अनुरूप ही मनुष्य में क्रिया प्रवृत्ति और कर्म कुशलता उत्पन्न होती है। अर्थात जिस मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है, उसकी वैसी ही क्रियाओं में प्रवृत्ति और कर्मों में रुचि उत्पन्न होती है। ऐसे स्वभावों का नाम ही तत्त कर्म योग्य स्वभाव है। बहुत से लोगों का स्वभाव जन्म के अनुसार होता है और अनेक स्थलों में संसर्ग ही स्वभावजनक होता है। जन्म होने के साथ ही संग आरंभ हो जाता है और उसी संग के अनुसार स्वभाव का गठन होता है। अतएव जन्म से ही स्वभाव परिलक्षित होता है, किंतु जन्म से स्वभाव की उत्पत्ति होने के कारण जन्म को ही स्वभाव का एकमात्र कारण और कर्माधिकार का हेतु मानना भूल है। हेतु अनेक प्रकार के हैं, इसीलिए स्वभाव को देखकर कर्माधिकार निर्णय करना ही शास्त्रों का उद्देश्य है। चूड़ामणि ने कहा, तात्विक श्रद्धा किसे कहते हैं? वैष्णवदास ने कहा, सरल हृदय से ईश्वर के प्रति जो विश्वास होता है और उसके लिए जो स्वाभाविक चेष्टा उत्पन्न होती है, उसे तात्विक श्रद्धा कहते हैं। केवल लौकिक चेष्टा को देखकर अशुद्ध हृदय में जो ईश्वर संबंधी भ्रांत धारणा होती है तथा स्वार्थ के लिए दंभ, प्रतिष्ठा और कामना मूलक जो चेष्टा होती है, उसे अतात्विक श्रद्धा कहते हैं। कोई कोई महाजन तात्विक श्रद्धा को शास्त्रीय श्रद्धा भी कहते हैं। यह तात्विक श्रद्धा ही भक्ति अधिकार का कारण है। चूड़ामणि, मान लिया किसी व्यक्ति को शास्त्रीय श्रद्धा तो उत्पन्न हो गई है, परंतु उसका स्वभाव उच्च नहीं हो सका है। ऐसी अवस्था में क्या वह भी भक्ति का अधिकारी है? वैष्णवदास ने कहा, स्वभाव कर्माधिकार का हेतु है, न कि भक्ति अधिकार का। भक्ति अधिकार का हेतु तो एकमात्र श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत 11, 20, 27 और 28 में इसे स्पष्ट कर दिया गया है।
जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु वेद दुख आत्मकान कामान परित्यागे अपयनीश्वरः ततो भजेत माम प्रीतः श्रद्धालुर्दृढ़निश्चयः जुष्माणाश्च तान कामान दुखोदरकांश्च गरहन्। अर्थात जिस साधक की मेरी कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, यदि वह सभी भोग और भोग वासनाओं को दुख रूप जानकर भी उन्हें परित्याग करने में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को सच्चे हृदय से दुखजनक समझते हुए और मन ही मन उनकी निंदा करते हुए भोगता रहे, किंतु साथ ही साथ श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रीतिपूर्वक मेरा भजन भी करता रहे। श्रीमद् भागवत 11, 20, 29 और 30। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजते मा असकृन् मुनयः कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते। भिद्यते हृदये ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दिष्टे अखिलात्मनि। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है और उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। और श्रीमद् भागवत 11, 20, 32 और 33। यत् कर्मभिर्यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा स्वर्ग अपवर्गम मद्धाम कथंचिद वांछति। अर्थात कर्म और तपस्या से, ज्ञान और वैराग्य से, योगाभ्यास और दान से तथा दूसरे दूसरे व्रत आदि कल्याण साधनों से जो कुछ भी अत्यंत कष्ट से प्राप्त होता है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से अनायास ही प्राप्त कर लेता है। यद्यपि मेरे भक्त निष्काम होते हैं, तथापि यदि वे स्वर्ग, अपवर्ग अर्थात मोक्ष, मेरा परम धाम अथवा अन्य किसी भी वस्तु की कामना करें तो प्राप्त कर लेते हैं। सत्संग के प्रभाव से किसी मनुष्य की हरि कथा के श्रवण में रुचि उत्पन्न होती है। उस समय उसे दूसरा कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। वह दृढ़ विश्वास के साथ भगवान नाम लेता रहता है। उन भोग और भोग वासनाओं को जिनका वह अपने पूर्व अभ्यास के कारण परित्याग करने में समर्थ नहीं होता, मन ही मन बुरा समझकर उनकी निंदा करते करते भोग करता है। हरि कथा के श्रवण और कीर्तन आदि से उसके हृदय की सारी भोग वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। मेरा निरंतर भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। यह मेरी एक नित्य विधि है। अतएव कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग, मोक्ष, मेरा परम धाम अथवा दूसरी कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से अनायास ही प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा से उत्पन्न भक्ति योग का यही क्रम पथ है। चूड़ामणि, यदि मैं श्रीमद् भागवत को न मानूं? वैष्णव दास ने कहा, सभी शास्त्रों का यही एक विचार है। भागवत न मानने से दूसरे शास्त्र आपको बाधा देंगे। बहुत शास्त्रों को दिखलाने की आवश्यकता न होगी। गीता सर्वसम्मतवादी ग्रंथ है। आप पहले गीता को ही लीजिए। आपने यहाँ आते ही जिस श्लोक का उच्चारण किया था, उसी में समस्त शिक्षा भरी पड़ी है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह
गीता 9:30। अर्थात अनन्य भाग या मुझ में अनन्य भाव से श्रद्धा युक्त होकर जो भगवत कथा और भगवान नाम के श्रवण और कीर्तन से युक्त भगवत भजन में मग्न रहते हैं, अतिशय दुराचारी होने के कारण उनका आचरण कर्म पद्धति से विरुद्ध होने पर भी उन्हें साधु मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साधु पथ का अवलंबन किया है। तात्पर्य यह है कि कर्म कांड में वर्णाश्रम आदि का पथ एक प्रकार का है, ज्ञान कांड में ज्ञान वैराग्य आदि का पथ दूसरे प्रकार का है, और सत्संग में हरि कथा तथा हरि नाम में श्रद्धा का पथ तीसरे प्रकार का है। ये तीनों पथ कभी कभी एक ही साथ कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग के नाम से प्रकाशित होते हैं। कभी कभी उनका साधन अलग अलग भी होता है। पृथक रूप से साधन करने वाले साधकों को कर्मयोगी और ज्ञान योगी कहा जा सकता है। इनमें भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि भक्ति योग के पृथक साधन में अर्थात अनन्य भक्ति योग में अनंत कल्याण निहित है। अतएव गीता के प्रथम 6 अध्यायों के अंत में इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। गीता 6:47। हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में भी जो दृढ़ श्रद्धा से मद्गत चित्त से मेरे को निरंतर भजता है, वही योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास् ते अपि यान्ति पराम गतिम। गीता 9:31 और 32। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, इस श्लोक का तात्पर्य खूब अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। जो लोग श्रद्धालु होकर अनन्य भक्ति का आश्रय करते हैं, उनके स्वभाव और चरित्र दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। जहाँ भक्ति होती है, धर्म उसके पीछे पीछे चलता है। भगवान सब धर्मों के मूल हैं, वे सहज ही भक्ति के अधीन होते हैं। भगवान के हृदय में विराजमान होते ही जीव को बांधने वाली माया तत्काल ही दूर हो जाती है। दूसरे साधनों की आवश्यकता नहीं होती। भक्त होते न होते ही धर्म भक्त के हृदय को धर्ममय कर देता है। इधर भोग वासनाएं दूर होते ही शांति आ विराजती है। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। कर्मी और ज्ञानी स्वतंत्र होकर अपनी अपनी साधना करते समय कुसंग में पड़ सकते हैं, किंतु मेरा भक्त मेरे संग के प्रभाव से कुसंग में नहीं पड़ सकता, इसलिए उसका पतन भी नहीं होता। भक्त किसी पाप योनि में अथवा किसी ब्राह्मण के घर में जन्म ग्रहण करे, परागति सर्वदा उसके हाथों में स्थित होती है। चूड़ामणि ने कहा, देखिए, हमारे शास्त्रों में जो जन्म द्वारा जाति निरूपण की व्यवस्था है, वही मानो अच्छी प्रतीत होती है। जिसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया, उसकी संध्या और वंदना आदि करते करते ज्ञान की प्राप्ति और अंत में मुक्ति भी अवश्य होगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती है। गीता और भागवत में श्रद्धा द्वारा उत्पन्न भक्ति का उपदेश पाया जाता है, किंतु जीव उस श्रद्धा को कैसे पा सकता है, मुझे स्पष्ट बताइए। वैष्णवदास ने कहा, श्रद्धा ही जीवों का नित्य स्वभाव है। वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत जो कर्मों में निष्ठा देखी जाती है, वह जीवों के शुद्ध अर्थात नित्य स्वभाव से नहीं, वरन नैमित्तिक स्वभाव से उत्पन्न होती है। छांदोग्योपनिषद 7:19-1 में कहा गया है, यदा वै श्रद्धाति अथ मनुते ना श्रद्धा धन मनुते श्रद्धदैव मनुते श्रद्धात्वैव विजिज्ञासित्वेति श्रद्धाम भगवतो विजिज्ञास इति। सनत कुमार ने कहा, जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है, तभी वह मनन करता है। बिना श्रद्धा किए
कोई मनन नहीं करता, अपितु श्रद्धा करने वाला ही मनन करता है। अतः श्रद्धा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, मैं उसी श्रद्धा को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। कोई सिद्धांतविद श्रद्धा शब्द का अर्थ वेद और गुरु वाक्यों में दृढ़ विश्वास का होना लगाते हैं। अर्थ बुरा नहीं है, किंतु पूर्ण स्पष्ट नहीं है। हमारे संप्रदाय में श्रद्धा शब्द का अर्थ इस प्रकार किया गया है, श्रद्धा अन्योपाय वर्जजम भक्ति उन्मुखी चित्तवृत्ति विशेषः। आमनाय सूत्र 57। अर्थात कर्म, ज्ञान और अन्य अभिलाष रहित जीव की उस विशेष चित्तवृत्ति का नाम श्रद्धा है, जो केवल भक्ति की तरफ उन्मुख करती है। सत्संग में साधुओं की वाणियों को सुनते सुनते जब साधक के चित्त में ये भाव पैदा होता है कि कर्म, ज्ञान और योग आदि साधनों से जीव का नित्य कल्याण नहीं हो सकता तथा श्रीहरि के चरणों में अनन्य भाव से शरण लिए बिना जीव की कोई गति नहीं, तो समझना चाहिए कि उस साधक में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। अब श्रद्धा का स्वरूप बतलाते हैं। साच शरणापति लक्षणा। आमनाय सूत्र 58। अर्थात शरणागति ही श्रद्धा का बाह्य लक्षण है। शरणागति क्या है? अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षयतीति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। हरिभक्ति विलास 11/47। अर्थात अनन्य भक्ति के अनुकूल आचरण करूँगा तथा प्रतिकूल का वर्जन करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा। केवल भगवान ही मेरे रक्षक हैं। ज्ञान, योगाभ्यास, तपस्या आदि से मेरा कुछ भी कल्याण न होगा, ऐसा विश्वास। मेरी अपनी चेष्टा के बावजूद भी मेरा कुछ लाभ नहीं हो सकता अथवा अपना पोषण आप नहीं कर सकता। मैं भगवान की यथाशक्ति सेवा करूँगा, वे हमारा पालन पोषण करते हैं, ऐसी निर्भरता। मैं कौन हूँ? मैं उनका हूँ और उनकी इच्छा को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है, ऐसा आत्मनिवेदन। मैं दीनहीन और अकिंचन हूँ, ऐसा दैन्य। ये सब भाव मिलकर अंतःकरण में प्रवेश कर जिस वृत्ति को प्रकाशित करते हैं, उसे श्रद्धा कहते हैं। ऐसा श्रद्धालु जीव ही भक्ति का अधिकारी है। यह नित्य मुक्त जीव की प्राथमिक अवस्था है, अतएव यही जीवों का नित्य स्वभाव है। इसके अतिरिक्त दूसरे सभी स्वभाव नैमित्तिक हैं। चूड़ामणि। समझ गया, किंतु आपने अभी तक यह नहीं बतलाया कि श्रद्धा किसे कहते हैं। यदि सत्कर्म से श्रद्धा का उदय होता है, तब तो मेरा पक्ष ही अधिक बलवान रहता है, क्योंकि वर्णाश्रम के सत्कर्म और स्वधर्म का अच्छी तरह पालन किए बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। जब मुसलमानों में वैसा सत्कर्म नहीं है, तब वे भक्ति के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? वैष्णवदास। श्रद्धा सुकृति से उत्पन्न होती है। बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संगः प्राप्यते पुंभिः सुकृतः पूर्व संचितः। अर्थात भगवत भक्तों के संग प्रभाव से भक्ति वृत्ति का प्रकाश होता है। जीव पूर्व जन्मों के संचित सुकृतियों के फल से ही विशुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करते हैं। सुकृति 2 प्रकार की है, नित्य और अनित्य। जिस सुकृति से सत्संग और भक्ति लाभ हो, वह नित्य सुकृति है। जिस सुकृति से भुक्ति और अभेद मुक्ति लाभ हो, वह नैमित्तिक सुकृति है। जिसका फल नित्य होता है, वह नित्य सुकृति है, और जिसका फल किसी निमित्त पर आश्रित रहता है अर्थात अनित्य होता है, वह अनित्य सुकृति है। सब तरह की मुक्तियाँ स्पष्ट रूप से निमित्त आश्रयी हैं, क्योंकि वे नित्य नहीं हैं। कितने ही लोग मुक्ति को नित्य मानते हैं, किंतु उनका ऐसा सिद्धांत
मुक्ति का सच्चा स्वरूप ना जानने के कारण होता है। आत्मा शुद्ध, नित्य और सनातन है। जड़ या माया का संसर्ग ही जीवात्मा के बंधन का कारण या निमित्त है। उसे पूर्ण रूप से छेदन करने का नाम मुक्ति है। क्षण भर में ही इस बंधन का मोचन होता है। मोचन कर्म नित्य नहीं है। मोचन होते ही मुक्ति की बात वहीं समाप्त हो जाती है। निमित्त का नाश ही मुक्ति है। अतएव मुक्ति एक नैमित्तिक भाव मात्र है, किंतु भगवान के चरणों के प्रति जीव के हृदय में जो रति होती है वह कभी स्थगित नहीं होती। इसलिए वह नित्य धर्म है और उसके किसी अंश या अंग को शुद्ध विचार से नैमित्तिक नहीं कहा जा सकता। जो भक्ति मुक्ति को देकर वहीं समाप्त हो जाती है वह नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत एक कर्म मात्र है, और जो भक्ति मुक्ति के पहले से वर्तमान है, मुक्ति के साथ वर्तमान है तथा मुक्ति के बाद भी वर्तमान रहेगी, वह भक्ति एक पृथक नित्य तत्व है और वही जीव का नित्य धर्म है। मुक्ति भक्ति के निकट एक अवान्तर फल मात्र है। मुंडकोपनिषद 1:2-12 में भी कहा गया है, परीक्षय लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयानानस्तय कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात कर्म द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लोकों की परीक्षा करके, अर्थात कर्म के फल को लौकिक और अनित्य मात्र उपलब्धि कर तथा कर्म से अतीत नित्य वस्तु भगवान पार्थिव या सकाम कर्मों से नहीं मिल सकते, ऐसा मानकर ब्राह्मण को कर्म से सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिए और उस भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान लाभ करने के लिए हाथ में समिधा लेकर श्रद्धा और विनय भाव के साथ तन, मन और वचन से वेदज्ञ और भगवत सेवा निष्ठ ब्रह्मज्ञ सतगुरु की शरण में जाना चाहिए। कर्म, योग, ज्ञान आदि सभी नैमित्तिक सुकृत हैं। भक्त संग और भक्ति क्रिया का संग ही नित्य सुकृत है। जिन्होंने जन्म जन्मांतरों में नित्य सुकृत उपार्जन किया है, उन्हीं को श्रद्धा होती है। नैमित्तिक सुकृत के अन्य अन्य फल होते हैं, किंतु उससे अनन्य भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। चूड़ामणि, भक्त संग और भक्ति क्रिया किसे कहते हैं? स्पष्ट बतलाइए, ये दोनों किन किन सुकृतियों से होते हैं? वैष्णवदास, शुद्ध भक्तों के साथ कथोपकथन, उनकी सेवा और उनकी कथाएं सुनना, इनको भक्त संग कहते हैं। शुद्ध भक्त लोग नगर संकीर्तन आदि भक्ति क्रियाओं का अनुष्ठान करते हैं। भक्ति की ऐसी क्रियाओं में सम्मिलित होने अथवा स्वयं कोई भक्ति क्रिया करने से भक्ति क्रिया संग होता है। शास्त्रों में हरि मंदिर मार्जन, तुलसी के पास प्रदीप दान, हरिवासर, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि का पालन, इन्हें भक्ति क्रिया कहते हैं। ये भक्ति क्रियाएं यदि शुद्ध श्रद्धा के साथ पालन न भी की जाएं, तो भी उनसे भक्ति पोषक सुकृत होता है। उस सुकृत के बलवान होने पर साधु संग और अनन्य भक्ति में जन्म जन्मांतर तक श्रद्धा होती रहती है। वस्तु शक्ति नामक एक शक्ति माननी चाहिए। भक्ति क्रिया मात्र में भक्ति पोषक शक्ति होती है। श्रद्धा के साथ यदि किया जाए तो कहना ही क्या है, अवहेलना के साथ करने से भी सुकृत होता है। प्रभास खंड में लिखा है, मधुर मधुरम एतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। हरिनाम सब प्रकार के मंगलों में श्रेष्ठ मंगल स्वरूप है। मधुर से भी सुमधुर है। वह निखिल श्रुति लताओं का चिन्मय सुपक्व फल है। हे भार्गव श्रेष्ठ, श्रद्धा से हो अथवा अवहेलना से, मनुष्य यदि स्पष्ट रूप से एक बार भी निरपराध होकर कृष्ण नाम का उच्चारण करे
तो वह नाम उसी समय मनुष्य को तार देता है। इस तरह जितने प्रकार के भक्ति पोषक सुकृत हैं, वे सभी नित्य सुकृत हैं। क्रमशः इन सुकृतों के बलवान होने पर अनन्य भक्ति में श्रद्धा होती है और साधु संग लाभ होता है। नैमित्तिक दुष्कृत के कारण किसी मनुष्य का जन्म मुसलमान के घर होता है, परंतु फिर भी नित्य सुकृत के कारण अनन्य भक्ति में उसकी श्रद्धा होती है। इसमें आश्चर्य क्या है? चूड़ामणि, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भक्ति पोषक सुकृत नामक कोई वस्तु है, तो वह भी किसी अन्य प्रकार के सुकृत से ही उत्पन्न होती है। अन्य प्रकार का सुकृत मुसलमानों में नहीं है, अतएव उनमें भक्ति पोषक सुकृत का होना भी संभव नहीं। वैष्णवदास, ऐसा विश्वास करना उचित नहीं। नित्य सुकृत और नैमित्तिक सुकृत परस्पर निरपेक्ष हैं। दुष्कृतों से भरा हुआ एक दुराचारी व्याध शिवरात्रि के दिन दैवात उपवास और जागरण करने से हरि भक्ति का अधिकारी हुआ था। वैष्णवानाम यथा शंभु श्रीमद् भागवत के इस वाक्य से महादेव परम पूज्य वैष्णव हैं। उनके व्रत का पालन करने से हरि भक्ति लाभ होती है। चूड़ामणि, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि नित्य सुकृत घटना चक्र से घटित होता है? वैष्णवदास, सभी कुछ घटना चक्र से हुआ करता है। कर्म मार्ग में भी ऐसा ही होता है। सर्वप्रथम जीव ने जिसके द्वारा कर्म चक्र में प्रवेश किया है, वह आकस्मिक घटना के अतिरिक्त और क्या है? यद्यपि मीमांसकों ने कर्म को अनादि बतलाया है, तथापि कर्म का एक मूल है और वह मूल है भगवत विमुखता। इस तरह नित्य सुकृत भी आकस्मिक घटना ही जान पड़ता है। श्वेताश्वतर उपनिषद का कहना है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो ह्यनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यन्त्यन्यमीशमस्य महिमानमेति वीतशोकः। श्वेतोश्वर उपनिषद 4/7। अर्थात जीव और अंतर्यामी परमात्मा, ये दोनों तत्व एक ही देह रूप वृक्ष पर निवास करते हैं, जिनमें जीव तत्व माया द्वारा मोहित होकर देहात्म बुद्धि के वश होने के कारण असमर्थ हुआ शोक करता है। जब सद्गुरु की कृपा से वह अनन्य भक्तों द्वारा सेवित अपने से भिन्न परमेश्वर का दर्शन करता है तथा उनकी महिमा श्रवण करता है, तब सर्वथा शोक रहित हो जाता है। श्रीमद् भागवतम के 10, 51 और 53 में कहा गया है, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज जनस्य तरिहच्युत सत्समागमः सत्संगमो यरहि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते रतिः। अर्थात अपने स्वरूप में नित्य स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। उस चक्कर से छूटने का समय आता है, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है, उसी क्षण संतों के आश्रय चित अचित के ईश्वर आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। श्रीमद् भागवत 3:25-25 सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायनाः कथा तज्जोषणादश्व पवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर्नुक्रमिष्यति। अर्थात सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली वीर्यवती कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही अविद्या निवृत्ति के पथ स्वरूप मुझ में श्रद्धा, रति और प्रेम भक्ति का क्रमशः विकास होता है। चूड़ामणि, क्या आपके विचार से हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं है? वैष्णवदास, भेद 2 प्रकार के होते हैं, परमार्थिक और व्यवहारिक। हिंदू और मुसलमान में परमार्थिक भेद नहीं है, परंतु व्यवहारिक भेद है। चूड़ामणि, आप बारंबार
बागाडंबर क्यों उपस्थित करते हैं? हिंदू और मुसलमान का व्यवहारिक भेद किस प्रकार होता है? वैष्णवदास, सांसारिक व्यवहार को व्यवहार कहते हैं। संसार में मुसलमान अस्पर्शीय हैं, अतएव व्यवहारिक दृष्टि से मुसलमान अस्पर्शीय अर्थात व्यवहार के योग्य नहीं हैं। मुसलमान का छुआ हुआ जल हिंदुओं के व्यवहार योग्य नहीं है। दुर्जातित्व के कारण मुसलमानों का शरीर भी है, अतः छूने योग्य नहीं है। चूड़ामणि, फिर परमार्थिक दृष्टि से ये अभेद कैसे हो सकते हैं? वैष्णवदास, शास्त्रों में इस बात की स्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई है, भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। इस वाणी के अनुसार मुसलमान आदि सभी मनुष्य परमार्थ लाभ करने के विषय में समान हैं। जिनमें नित्य सुकृत का अभाव है वे दो पैर के पशु हैं, क्योंकि कृष्ण नाम में उनका विश्वास नहीं होता। अतः मनुष्य जन्म पाकर भी उनमें मनुष्यत्व का अभाव होता है। महाभारत में कहा गया है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। अर्थात अल्प सुकृतिवान मनुष्य को भगवान के उच्चिष्ट महाप्रसाद श्री गोविंद नाम ब्रह्म और वैष्णवों में श्रद्धा नहीं होती। नित्य सुकृत जीव को पवित्र करने वाला महान पुण्य है। नैमित्तिक सुकृत क्षुद्र पुण्य है। इसके द्वारा चिन्मय विषय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। महाप्रसाद, कृष्ण, कृष्ण नाम और वैष्णव ये चारों इस जगत में चिन्मय और चित्त प्रकाशक हैं। चूड़ामणि ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर वही अजीब बातें। दाल भात अथवा सब्जी भला चिन्मय कैसे हो सकती है? वैष्णव लोग सब कुछ कर सकते हैं। वैष्णवदास, आप चाहे जो कुछ करें, किंतु वैष्णवों की निंदा ना करें, मेरी यही प्रार्थना है। क्योंकि विचार स्थल में विषय के ऊपर विचार होना चाहिए। वैष्णव निंदा की आवश्यकता ही क्या है? महाप्रसाद के अतिरिक्त संसार में ग्रहण करने योग्य और कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि वह चित्त का उद्दीपक और जड़ता को दूर करने वाला है। ईशोपनिषद कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य स्विधनम। अर्थात अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन है समस्त ईश्वर में अवस्थित है तथा साथ ही उससे व्याप्त है। अतएव त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो, किसी के धन में आसक्त ना हो। अखिल ब्रह्मांड भगवत शक्ति से संबंध युक्त है। समस्त वस्तुओं में चित्त शक्ति का संबंध दर्शन करने से बहिर्मुख भोग नहीं होता। अंतर्मुख जीव को जगत में अपने शरीर यात्रा के निर्वाह के लिए जो कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है, उन सबको भगवत प्रसाद समझकर यदि वह ग्रहण करे तो उसका अधा पतन नहीं होता, वरन उसकी चिद उन्मुखी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसी का नाम महाप्रसाद है। बड़े दुख की बात है कि ऐसी अपूर्व वस्तु में भी आपका विश्वास नहीं है। चूड़ामणि, अच्छा, उस विषय को छोड़िए, अब मूल विषय पर आइए। मुसलमानों के साथ आप लोगों का व्यवहार कैसा होना उचित है? वैष्णवदास, मनुष्य जब तक मुसलमान रहे तब तक उसकी ओर से हम लोग उदासीन रहते हैं। कोई पहले मुसलमान था, परंतु अब नित्य सुकृति के बल से वैष्णव हो गया है, तब हम उसे मुसलमान नहीं मानते। इस विषय में शास्त्र का सुस्पष्ट विचार है। शूद्रम व भगवत भक्तम निषादम स्वपचम तथा वीक्षयते जाति सामान्यात स याति नरकम ध्रुवम। पद्म पुराण। अर्थात भगवत भक्त चारों वर्णों में से सबसे अधम शूद्र वर्ण का हो अथवा वर्ण से बहिर्भूत व्याध या चांडाल किसी भी कुल का क्यों ना हो, जो उसको उस कुल में उत्पन्न होने के कारण उसी जाति का व्यक्ति मानता है, वह निश्चय ही नरक में गमन करता है।
हरिभक्ति विलास से धृत इतिहास समुच्चय वाक्य के अनुसार न मे प्रियश् चतुर्वेदी मद्भक्तः स्वपचः प्रियः तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा हयम्। अर्थात भक्तिहीन चतुर्वेदी ब्राह्मण मुझे प्रिय नहीं, परंतु मेरा भक्त चांडाल कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी मुझे अधिक प्रिय है। वही दान का सत्पात्र है तथा उसी की कृपा ग्रहण करने के योग्य है। वह निश्चय ही मेरे समान पूज्य है। चूड़ामणि। समझा। गृहस्थ वैष्णव किसी मुसलमान वैष्णव के साथ वैवाहिक संबंध रख सकता है या नहीं? वैष्णवदास। व्यवहारिक विषय में मुसलमान जगत के लिए मरने तक मुसलमान ही रहता है, किंतु परमार्थिक विषय में भक्ति प्राप्त करने के बाद वह मुसलमान नहीं रह जाता। स्मार्थ कर्म 10 प्रकार के हैं, उनमें विवाह भी एक है। अतएव गृहस्थ वैष्णव यदि हिंदू हो अर्थात चारों वर्णों के अंतर्गत हो तो उसे अपने वर्ण में ही वैवाहिक संबंध करना चाहिए, क्योंकि संसार यात्रा के निर्वाह के लिए वर्ण धर्म नैमित्तिक होने पर भी उनके लिए वही अच्छा है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वर्ण व्यवहार छोड़ने से ही वैष्णव हुआ जाता है। भक्तों का भक्ति के अनुकूल कार्यों का करना कर्तव्य है। वर्ण धर्म में वैराग्य होने पर उसका त्याग किया जा सकता है। उस समय वर्ण धर्म के साथ सबका परित्याग हो जाता है। वर्ण धर्म भजन के प्रतिकूल होने पर अनायास ही उसका त्याग किया जा सकता है और मुसलमानी समाज में भी भजन के प्रतिकूल होने पर श्रद्धालु मुसलमान भी उस समाज को त्याग करने का अधिकारी है। अपने अपने समाज को त्याग करने के उपयुक्त अधिकारी हिंदू और मुसलमान दोनों यदि वैष्णव हो जाएं, तो फिर उनमें भेद ही कहाँ रहा, क्योंकि दोनों ही अपने अपने व्यवहार छोड़ चुके हैं। अब परमार्थ विषय में दोनों भाई भाई हैं। गृहस्थ वैष्णव के लिए ऐसा नियम नहीं है। भजन के प्रतिकूल होने पर भी समाज को त्याग करने का पूरा अधिकार प्राप्त न होने तक गृहस्थ वैष्णवों को समाज का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु जब उनके हृदय में भजन के अनुकूल विषयों के प्रति दृढ़ आदर का भाव पैदा हो जाए तब वे सहज ही समाज का त्याग कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 11:11-32 में भी आज्ञा यैव गुणान दोषान मयादिष्टानपि स्वकान धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजेत स च सत्तमः। अर्थात स्वयं भगवान कहते हैं, मैंने स्वयं वेदों में जिन कर्मों का उपदेश दिया है उसका गुण दोष विचार कर उन कर्मों का संपूर्ण रूप से परित्याग कर जो भक्त मेरे ही भजन में लगा रहता है वह परम संत है। भगवद गीता के 18:66 में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात कर्म और ज्ञान आदि समस्त नैमित्तिक धर्मों का परित्याग कर एकमात्र मेरे भगवान कृष्ण के शरण में आ जा, मैं तुम्हें धर्म त्याग से उत्पन्न सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक न करो। पुनः श्रीमद् भागवतम के 4:29-46 में इसकी पुष्टि की गई है। यदा यस्यानुगृह्णाति भगवन्नात्मभावितः स जाहाति मर्तिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। अर्थात किसी जीव का अपने प्रति आत्मनिवेदन देखकर अथवा उसकी आत्मवृत्ति द्वारा अपनी सेवा होती देखकर जब भगवान उस जीव के प्रति अनुग्रह करते हैं, उसी समय वह भक्त लौकिक अर्थात पार्थिव और वैदिक समस्त कर्मों की आसक्ति का परित्याग कर देता है। चूड़ामणि। मुसलमान यदि यथार्थ रूप में वैष्णव हो तो आप लोग उसके साथ एकत्र खान पान का व्यवहार कर सकते हैं या नहीं? वैष्णवदास। निरपेक्ष वैष्णव
उनके साथ बैठकर महाप्रसाद का सेवन कर सकते हैं, किंतु गृहस्थ वैष्णव उनके साथ एक जगह खान पान नहीं कर सकते। परंतु जहाँ तक विष्णु और वैष्णवों के प्रसाद का प्रश्न है, गृहस्थ वैष्णव को भी उनके साथ एक जगह खाने में कोई अड़चन नहीं, प्रत्युत उनका तो वह कर्तव्य है। चूड़ामणि: तब वैष्णवों के मंदिर में एक मुसलमान वैष्णव को सेवा पूजा में अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? वैष्णव दास: मुसलमान कुल में उत्पन्न वैष्णव को मुसलमान कहने से अपराध होता है। वैष्णव मात्र का कृष्ण सेवा में अधिकार है। यदि गृहस्थ वैष्णव देव सेवा में वर्णाश्रम के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसे व्यवहारिक दोष लगता है। निरपेक्ष वैष्णवों के लिए मूर्ति पूजा की व्यवस्था नहीं है। वे मूर्ति पूजा नहीं करते, क्योंकि मूर्ति सेवा से वैष्णव की निरपेक्षता में विशेष व्याघात पहुंचता है। वे लोग श्री राधा वल्लभ की मानसिक सेवा करते हैं। चूड़ामणि: समझ गया। अब यह बतलाइए कि ब्राह्मणों के संबंध में आप लोगों की क्या धारणा है? वैष्णव दास: ब्राह्मण दो प्रकार के हैं, स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण और केवल जाति सिद्ध ब्राह्मण। स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण प्रायः वैष्णव होते हैं, अतएव उनका सम्मान सर्वसम्मत है। जाति सिद्ध ब्राह्मणों का व्यवहारिक सम्मान है। इसमें वैष्णवों की भी यही सम्मति है। इस विषय में शास्त्रोक्त विचार यह है: विप्राद द्विषड्गुणा युताद अरविंद नाभा पदारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मने तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति स्वकुलम नतु भूरिमानः। श्रीमद् भागवत 7:9-10। अर्थात मेरी समझ से 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी भगवान पद्मनाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे चांडाल कुल में उत्पन्न वह भक्त श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म और धन कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखे हैं, क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल के साथ अपने प्राण तक को पवित्र कर लेता है, किंतु बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता है। चूड़ामणि: शूद्र आदि को वेद पाठ में अधिकार नहीं है। शूद्र वैष्णव होने पर वेद पढ़ सकता है या नहीं? वैष्णव दास: चाहे किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, शुद्ध वैष्णव होने से परमार्थिक ब्राह्मणता उसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। वेद 2 भागों में विभक्त हैं, अर्थात कर्म प्रतिपादक वेद और तत्व प्रतिपादक वेद। व्यवहारिक ब्राह्मणों का अधिकार कर्म प्रतिपादक वेद में होता है और परमार्थिक ब्राह्मणों का तत्व प्रतिपादक वेद में। शुद्ध वैष्णव जिस किसी भी वर्ण में उत्पन्न क्यों न हुए हों, वे तत्व प्रतिपादक वेद का अध्ययन और अध्यापन कर सकते हैं तथा ऐसा करते भी हैं। यथा ब्रह्मदारण्यकोपनिषद 4:4-21 में तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणः, अर्थात धीर और स्थिर ब्रह्मज्ञ व्यक्ति परम ब्रह्म भगवान को विशेष रूप से जानकर उनके प्रति प्रकृष्ट अर्थात उत्तम ज्ञान स्वरूप प्रेम भक्ति करेंगे। ब्रह्मदारण्यकोपनिषद 3:8-10 में और एक जगह कहा गया है, यो वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वा अस्माल लोकात् प्रीतिः सह कृपणः अथ य एतदक्षरं विदित्वा अस्माल लोकात् प्रैति सह ब्राह्मणः, अर्थात हे गार्गी, अक्षर ब्रह्म अर्थात विष्णु वस्तु को ना जानकर ही जो लोग इस लोक से चले जाते हैं वे अत्यंत कृपण नीच शूद्र हैं, और जो उन अक्षर ब्रह्म को जानकर इस संसार से प्रस्थान करते हैं वे ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण हैं। व्यवहारिक ब्राह्मणों के संबंध में मनु जी ने कहा है, यो अनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमं स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्व्यः। मनुस्मृति 2:168। जो द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उपनयन संस्कार के बाद
वेद का अध्ययन न कर अर्थ, विज्ञान और तर्क आदि दूसरे शास्त्रों के अध्ययन आदि में परिश्रम करते हैं, वे अपनी जीवित अवस्था में ही वंश के साथ शीघ्र ही शूद्रत्व को प्राप्त होते हैं। तत्व प्रतिपादक वेद का अधिकार वेदों में इस प्रकार निरूपण किया गया है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरः उपनिषद 6:23। जिस साधक की श्री भगवान में पराभक्ति है तथा जिस प्रकार भगवान में है उसी प्रकार अपने गुरु में भी शुद्धा भक्ति है, उसी महात्मा के संबंध में इन श्रुतियों का रहस्यमय अर्थ संपूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। पराभक्ति से शुद्ध भक्ति को समझना चाहिए। इस विषय में मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहता, आप समझ लीजिएगा। संक्षेप में यो कहा जा सकता है कि जिनकी अनन्य भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है, वे तत्व प्रतिपादक वेद अध्ययन के अधिकारी हैं, तथा जिन्हें अनन्य भक्ति प्राप्त हो चुकी है, वे तत्व प्रतिपादक वेदों के अध्यापक होने के अधिकारी हैं। चूड़ामणि, क्या आप लोगों ने यह सिद्धांत कर रखा है कि तत्व प्रतिपादक वेद केवल वैष्णव धर्म की ही शिक्षा देता है और किसी धर्म की शिक्षा नहीं देता? वैष्णवदास, धर्म एक है, दो नहीं। इसका नाम नित्य धर्म या वैष्णव धर्म है। इसी धर्म के सोपान के रूप में समस्त नैमित्तिक धर्मों का उपदेश दिया गया है। भगवान एकादश स्कंध में कहते हैं, कालेन नष्टा प्रलये वाणीयम वेद संगीता मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। श्रीमद् भागवत 11:14-4। अर्थात भगवान ने कहा, जिसमें मेरी वाणियों का या भागवत धर्म का वर्णन है, वही वेद वाणी समय के फेर से प्रलय काल में लुप्त हो गई थी। फिर ब्रह्म कल्प के आदि में सृष्टि के समय मैंने उसका ब्रह्मा को उपदेश किया था। कठोपनिषद 1:3-9 का भी यही कथन है। सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति तते पदम संग्रहेण ब्रवीमि तद्विष्णोः परमं पदम इत्यादि। यहाँ तक विचार होने पर देवी विद्यारत्न और उनके साथियों का मुख सूख गया। अध्यापक लोगों का उत्साह बिल्कुल जाता रहा। संध्या के 5 बज गए थे। सबने प्रस्ताव किया, आज का विचार यहीं स्थगित किया जाए। सर्वसम्मति से सभा भंग हुई। ब्राह्मण पंडित वैष्णव दास के पांडित्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए चले गए। वैष्णव लोग भी हरि ध्वनि देकर अपने अपने स्थानों को चले गए। 6ठा अध्याय समाप्त।